गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी ने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा और जो मैंने आप लोगों को प्लानिंग और प्लानिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स अभी तक पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने अभी तक आप लोगों को प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, प्लानिंग के फीचर्स, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और प्लानिंग की लिमिटेशंस पढ़ाई हैं एंड आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब मैं बार बार कहती हूँ कि मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोसेस है और मैनेजमेंट के इस प्रोसेस को हम 5 स्टेप से लेते हुए जाते हैं। प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग से डायरेक्टिंग से कंट्रोलिंग। तो इन पांचों फंक्शन से होते हुए आपका मैनेजमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है। जिस तरह से मैनेजमेंट का प्रोसेस अपने इन 5 फंक्शन से होता हुआ गुजरता है, उसी तरीके से प्लानिंग का भी जो फंक्शन, मतलब जितने फंक्शंस हैं, प्लानिंग टू कंट्रोलिंग तक, ये सभी फंक्शंस भी किसी ना किसी स्टेप से होते हुए गुजरते हैं। अब जैसे जो प्लानिंग जो अपने आप में फंक्शन है, जो प्रोसेस है, इसमें भी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कि किसी भी चीज़ की प्लानिंग कैसे करी जाती है। ठीक है। अब जैसे किसी भी चीज़ की प्लानिंग कैसे करी जाती है कि आपके पास क्या होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग हम करते क्यों है, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है प्लानिंग के लिए, प्लानिंग शुरू करने के लिए, प्लानिंग का प्रोसेस शुरू करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होने के बाद आपको उस ऑब्जेक्टिव के लिए, कि आप उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप लोग जो है, आपके पास जितने ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को फाइंड आउट करते हो। हर एक ऑप्शन में से आप ये सिलेक्ट करते हो कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। जो ऑप्शन सबसे बेटर होता है आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो। बेसिकली हम ये प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं। अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का फंक्शन या प्लानिंग का प्रोसेस कैसे फॉलो अप होता है, जैसे कि आप लोग सभी स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे प्लानिंग का प्रोसेस लिखा हुआ है, इसके स्टेप्स हैं। तो यहाँ आपके 7 स्टेप्स हैं प्लानिंग के। सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर है डेवलपिंग प्रोमाइसेस, फिर है आपका आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, फिर है इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, फिर है सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड लास्ट है फॉलो अप एक्शन। आपका जो प्लानिंग प्रोसेस है इन 7 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब कैसे, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला आप स्टेप जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब भाई मैंने आपको पहले ही कहा है कि प्लानिंग हम करते क्यों है, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ही क्या आएगा प्लानिंग में, सेटिंग योर ऑब्जेक्टिव। आपको अपना कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट करना है जिसको आपको क्या करना है, अचीव करना है। समझ में आ रही है आपको बात। आप लोगों को अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है। फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग का कि आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और उसको अचीव करने के लिए आप उसका टाइम बाउंडेशन जो भी है, वट एवर इट इज़, यू विल डिसाइड इट। अब जैसे कि एग्जाम्पल हो, एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हमें इस साल जो है 10% सेल्स को इंक्रीज करना है, तो ये इस साल का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अब इसी मेन ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे सब ऑब्जेक्टिव्स में भी डिवाइड करना पड़ता है, ताकि हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक ऑब्जेक्टिव है। भाई सेल्स कब होंगी, जब प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन कब होगा, जब परचेजिंग होगी। परचेजिंग कब होगी, जब फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको फाइनेंस करेगा। यानी हर एक डिपार्टमेंट के लिए क्या आ गया, 10% सेल्स के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आ गए कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, फाइनेंस करने का काम करेगा। परचेजिंग डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को परचेज करने का काम करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करने का काम करेगा, और जो भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल आउट करने का काम सेल्स डिपार्टमेंट करेगा। तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। होपफुली समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ड डेवलपिंग प्रेमाइसेस। अब आप लोग लिख लीजिए कहीं पे इस चीज को, डेवलपिंग प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस वर्ड का मतलब होता है अजम्पशंस, अज्यूम करना। डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब क्या है, अजम्पशंस। अजम्पशंस, डेवलपिंग अजम्पशंस, जिस जो आपको अज्यूम करना है। अब अजम्पशंस का मतलब होता है कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके लिए आप अजम्पशंस लगाइए। अजम्पशंस मतलब कि आप फॉरकास्ट कीजिए कि आगे फ्यूचर में सक्सीड होगा कि नहीं होगा। देखो बेटा, हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जिनको आप अचीव कर सको। अब जैसे मैं ये बोलूँ कि मैं चांद पे जाके रहने लगूँ, तो ये अनअचीवेबल ऑब्जेक्ट है, ये नहीं हो सकता पॉसिबल, है ना।
क्यों? क्योंकि भाई चांद पे जाके कोई रहना बहुत डिफिकल्ट, जा सकता है लेकिन वहाँ पर रहना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव्स हमेशा कैसे होने चाहिए? अचीवेबल। तो इसी तरीके से जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा कि नहीं होगा, उसके लिए अजम्पशंस लगाना। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि 10% सेल्स बढ़नी चाहिए, तो इसके लिए मैंने अजम्पशंस लगाई भाई 10% सेल्स ठीक है बढ़ तो जाएंगी, लेकिन क्या इसके लिए मुझे साल भर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा? क्या मुझे साल भर में इसका प्रोडक्शन कर पाऊंगी? क्या साल भर लोगों के पास इस प्रोडक्ट को लेकर डिमांड रहेगी? भाई जब लोगों के पास साल भर तक उस चीज़ के लिए डिमांड रहेगी तभी तो वो क्या रहेगा प्रोडक्ट, तभी तो उसकी सेल्स क्या हो सकती हैं? बढ़ सकती हैं, है ना? तो इस तरह की आपको अजम्पशंस लगानी है। आप एक छोटा सा एग्जांपल और लो। मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मुझे जो है अपनी कॉलोनी में एक टेलरिंग की शॉप खोलनी है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब मैं इसके लिए प्रीमाइसेस यानी अजम्पशंस क्या बनाऊंगी कि मैं इसके लिए अजम्पशंस ये बनाऊंगी, क्या मैं टेलरिंग की शॉप खोल सकती हूँ? कैसे खोलूंगी? यहाँ तो ऑलरेडी 3 टेलर्स और हैं, तो क्या मैं इसको खोल पाऊंगी? नहीं खोल पाऊंगी। तो मैं इस आइडिया को यहीं पे क्या करूंगी? ड्रॉप करूंगी। फिर मैं दूसरा सोचूंगी, अगर शॉप ही खोलनी है तो क्या मैं ऐसा करूँ, मैं टेलरिंग की जगह मोबाइल की शॉप खोल लूँ? मोबाइल की शॉप खोल लूँ। भाई मैंने फॉरकास्ट किया, मैंने अज्यूम करना शुरू किया कि भाई हाँ भाई मेरी कॉलोनी के आसपास तो कहीं पे कोई मोबाइल की शॉप ही नहीं है, तो ये वाला आइडिया, मोबाइल की शॉप वाला आइडिया क्या हो सकता है फ्यूचर में? सक्सीड हो सकता है। तो मैं इस आइडिया के साथ आगे बढ़ जाऊंगी। तो डेवलपिंग प्रोमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशंस करना, डेवलपिंग अजम्पशंस अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड अजम्पशंस करना कि ये ऑब्जेक्टिव फ्यूचर में अचीव होगा कि नहीं होगा, जिसके बेस पे, और अजम्पशंस जो हैं आपकी वो बेसिस है, वो लाइंस हैं जिसके बेस पे आप अपने किसको, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। भाई मकान कैसे बनता है? मकान में जब तक नींव नहीं डलेगी तो क्या मकान खड़ा हो जाएगा? नहीं। तो प्रीमाइसेस क्या है आपकी, उसी क्या है बाउंड्रीज उसी नींव की तरह है जिसके ऊपर आपका क्या बनेगा? मकान बनेगा। होपफुली सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जब आपने डिसाइड कर लिया, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव को आपने छोटे छोटे डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप भी कर लिया कि आपने अजम्पशंस भी लगा ली कि हाँ भाई ये फ्यूचर में सक्सीड होगा कि नहीं होगा, आपने उसकी अजम्पशंस भी लगा ली, रेस्ट्रिक्शंस भी लगा ली कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और इस तरह से ये सक्सीड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल, किस किस तरीके से आप जो है अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था हम लोग पिकनिक जाएंगे। अब पिकनिक जाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आप अपनी व्हीकल से जा सकते हो, आप टैक्सी हायर करके जा सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकते हो। तो ये आपके पास क्या है? ऑप्शंस हैं अवेलेबल कि आप किसके थ्रू जो है अपने इस ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर सकते हो। तो दैट इज नोन एज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। वो सारे ऑप्शंस आपको फाइंड आउट करने हैं जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव ईजिली कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब जितने आपने अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट किए, जितने आपने ऑप्शन निकाले, जब आपने उन सबको लिख लिया कि हाँ भाई हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उन सारे ऑप्शन में से कौन सा उन हर एक ऑप्शन को आपको क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने का मतलब होता है हर एक ऑप्शन के आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने बोला, मैंने कहा अगर हम अपने व्हीकल से जाते हैं, यार ऑयल भी ज़्यादा लगेगा, थक भी जाएंगे, और हो सकता है टाइम भी ज़्यादा लग जाए। फिर दूसरा हमने सोचा अगर हम टैक्सी हायर करके जाते हैं तो हम इन्जॉयमेंट करते हुए जाएंगे, बट ये कि पैसा थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। फिर तीसरा हमने सोचा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, इन्जॉयमेंट करते हुए भी जाएंगे, मज़े से जाएंगे, ले और पैसा भी कम लगेगा। तो हर एक ऑप्शन के आपने क्या निकाल लिया? प्रॉज यानी उसकी मेरिट्स, और उसके कॉन्स यानी उसकी डिमेरिट्स फाइंड आउट कर लिए। तो दैट इज़ योर फोर्थ स्टेप, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। अब आपने जो भी अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया, यानी आपने हर एक अल्टरनेटिव के आगे उसके फ़ायदे और उसके नुकसान मेंशन कर दिए कि भाई हर एक अल्टरनेटिव के ये प्रॉज हैं और ये कॉन्स हैं। तो हर एक अल्टरनेटिव के प्रॉज और उसके कॉन्स के बेस में, यानी उसकी मेरिट्स और उसकी डिमेरिट्स के बेस पे आपने किसी एक ऑप्शन को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। जैसे ही आपने अपना कोई ऑप्शन सिलेक्ट किया, अब आप उसे क्या करना शुरू करोगे? इम्प्लीमेंट का जो ये फंक्शन है या इम्प्लीमेंट का जो स्टेप है, आपको अब थिंकिंग से एक्शन में आने के लिए
तैयार करते हैं। जैसे आपने सोचा था कि 10% सेल्स को इंक्रीज करना है, तो आपको उसके लिए रॉ मटेरियल अरेंज करना है। कहाँ से रॉ मटेरियल लाओगे, कौन सी मशीनरीज लाओगे, ठीक है ना, कौन सा लेबर आपको चाहिए होगा उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे। लास्ट में होता है फॉलोअप। फॉलोअप करना मतलब किसी को फॉलो करना। फॉलो करना मतलब यानी मॉनिटर करना कि वाकई जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, या जो आपने प्लान सेलेक्ट किया था, या जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना शुरू किया कि नहीं किया। दैट इज़ नोन एज फॉलोअप। होपफुली सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, इसको, ये मैंने आप लोगों को जो प्लानिंग का प्रोसेस था, ये मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया था। अब मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझा रही हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला स्टेप था, अगेन क्या था हमारा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के आगे लिखा है फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स एंड एम्प्लॉयज़। मैंने आपको कहा था ना कि आपको अपना एक मेन ऑब्जेक्टिव सेट करना है, उस मेन ऑब्जेक्टिव को आपको डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव है हर एक एम्प्लॉय तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हर एक को क्या क्या काम करना है। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। जो भी आपने प्लानिंग करी उसके लिए प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब होता है अजम्पशंस। देखो यहाँ पे लिखा भी है, द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। अजम्पशंस हमेशा किसके लिए होती हैं, फ्यूचर के लिए। विच आर कंसिडर्ड टू द बेस मटेरियल अपॉन विच प्लान्स आर टू बी ड्रॉन्ड। यानी एजम्पशंस क्या है आपकी, वो बेस मटेरियल हैं, वो लाइंस हैं जिसके ऊपर आप अपने प्लानिंग को स्टार्ट करना शुरू करोगे। मैंने एग्जांपल दिया था ना, जब तक आपकी बाउंड्रीज नहीं होंगी, जब तक आपकी नींव नहीं होगी, तब तक आप मकान कैसे खड़ा करोगे। तो उसी तरीके से प्लानिंग की जो एजम्पशंस होती हैं, या ये डिसाइड करती है कि आप इसके ऊपर जो है अपने प्लान को खड़ा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कि ये फ्यूचर में अचीव होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आपने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास कितने सारे अल्टरनेटिव्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, उन सबको देखो कि हम किस किस तरीके से इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन। और अब नेक्स्ट 4th स्टेप में आपने क्या करना है, जितने आपने ऑप्शंस फाइंड आउट करे, हर एक ऑप्शन के आपको फ़ायदे और नुकसान को फाइंड आउट करना है, कि हर एक ऑप्शन के फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे। उसके बाद सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। जब आपने हर एक अल्टरनेटिव के, हर एक ऑप्शन के फ़ायदे और नुकसान निकाल लिए, तब आप क्या करोगे, जिसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे होंगे जिस वाले ऑप्शन के, उस वाले को आप सिलेक्ट करोगे। यानी प्लान आप किस बेस पे सिलेक्ट करोगे, जिसकी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। वो वाला प्लान आप अडॉप्ट करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और जिसके कम से कम क्या होंगी, नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, यानी सबसे कम डिमेरिट्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट्स होंगी। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान। इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है एक्शन में आना, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। यानी लेबर को अरेंज करना, रॉ मटेरियल को अरेंज करना, मशीनरी को अरेंज करना, किसके लिए, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। लास्ट है फॉलो अप दी एक्शन। ये देखना कि वाकई आपने अपना प्लान करना शुरू कर दिया, इम्प्लीमेंट करना, एक्शन में आना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया। इट मीन्स टू सी वेदर द प्लान, जस्ट अ सेकेंड, ये देखना कि वाकई आपने अपना प्लान जो है इम्प्लीमेंट करना, या एक्टिविटीज़ को अपने प्लान के अकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही है आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में आपके पास क्या है, 7 स्टेप्स हैं। एक बार दोबारा और सुन लो। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आपका काम क्या है, अपना मेन ऑब्जेक्टिव सेट करना है, और उस मेन ऑब्जेक्टिव को डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में हर एक एम्प्लॉय तक, हर एक यूनिट तक आपको डिवाइड करके रखना है, ताकि इससे हर एक यूनिट का, हर एक एम्प्लॉय का, हर एक डिपार्टमेंट का टास्क या उनके ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रमाइसेस, यानी अजम्पशंस बनाओगे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्यूचर में अचीवेबल है कि नहीं है, ठीक है ना। और ये आपको ऐसा बेस देगा जिस बेस के ऊपर आप जो है अपने प्लान को ईजिली बना पाओगे,
ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अपने प्लान को अचीव करने के लिए, अपने प्लान को अचीव करने के लिए जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उन सारे ऑप्शंस को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि आप किस किस तरीके से अपने उस मेन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट करना मतलब आंकड़ा करना कि भाई वाकई जितने आपने ऑप्शंस फाइंड आउट करे उन सारे ऑप्शंस के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। सिलेक्टिंग बेस्ट वन। अब सिलेक्ट हम कैसे करेंगे, जिसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे होंगे, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे, सबसे ज़्यादा प्रॉज होंगे, सबसे ज़्यादा मेरिट्स होंगी और कम से कम डिमेरिट्स होंगी या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने सेलेक्ट किया अब आपने एक्शन में आना है। एक्शन में आना है मतलब अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो जो रिसोर्सेज आपको चाहिए उन रिसोर्सेज को अरेंज करना आप क्या करोगे, शुरू कर दोगे। लास्ट में है फॉलोअप। फॉलोअप में मतलब ये आप ये चेक करोगे, ये देखोगे कि जो आपने प्लान सेलेक्ट किया, जिसके लिए आपने रिसोर्सेज अरेंज किए, वो एक्शन में आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। होपफुली सभी को ये प्लानिंग का प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बार बार इसलिए रिपीट किया है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और कई बार क्वेश्चंस में या बोर्ड के उसमें आ जाता है। अब आपका जो प्लानिंग का जो प्रोसेस है, अब डायरेक्टली आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर प्लानिंग और व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट फंक्शन का प्रोसेस क्या है, यानी मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग, और उसका प्रोसेस क्या है आप लिख दोगे। लेकिन कई बार इस क्वेश्चन को केस स्टडी की फॉर्म में भी दिया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ केस स्टडी का और उसमें आप देखिए कि किस तरीके से आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अब जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यह है केस स्टडी। अब मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से प्लानिंग का क्वेश्चन जो है, प्लानिंग के प्रोसेस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स. The manager wants to increase profits by purchasing new high-speed machines or increasing the sale price or using waste material in manufacturing stuffed toys. He decided that using waste material to increase the profit is the best solution for the firm. भाई एक मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स कंपनी है, वो अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करना चाहती है, तो इसके लिए उसने क्या करा कि हाई स्पीड मशीन्स को क्या करा, खरीदा, जिससे कि या तो हाई मशीन्स को भाई वो प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज कर सकती है, या तो ऐसी मशीन्स खरीदे जो बहुत स्पीड से चलती हैं, या दूसरा तरीका क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को क्या कर दें, बढ़ा दें, या तीसरा तरीका क्या है कि वो जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे क्या बना दे, टॉयज बना दे। भाई कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको प्रॉफिट्स को क्या करना है, इंक्रीज। अब कौन कौन से तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, या तो वो ऐसी मशीन्स मंगवाएं जो बहुत स्पीड से काम करें, दूसरा तरीका क्या है कि वो अपनी कंपनी के प्राइसेस को बढ़ा दें, प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा दें, तीसरा तरीका क्या है जो भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है उस वेस्ट मटेरियल से टॉयज को बना दें। ही डिसाइडेड दैट यूजिंग वेस्ट मटेरियल टू इंक्रीज द प्रॉफिट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर हिम। अब लेकिन उसने बहुत सोचा, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वेस्ट मटेरियल को यूज़ करना ज़्यादा बेटर है अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। तो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व। तो भाई उसने ऑब्जेक्टिव भी सेट किया, उसने ऑप्शंस भी फाइंड आउट किए कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑप्शंस कौन कौन से होने चाहिए, और उन सारे ऑप्शंस में से उसने किसी एक को क्या करा, सिलेक्ट करा। तो यानी कौन सा फंक्शन की बात हो रही है, ये कौन से प्रोसेस की बात हो रही है, प्लानिंग की। तो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व, दैट इज प्लानिंग। मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द अबव प्रोसेस। अब प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में या प्लानिंग के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा डेवलपिंग प्रीमिसेस, तीसरा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, चौथा इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, फिफ्थ सिलेक्टिंग द बेस्ट वन, बेस्ट अल्टरनेटिव, सिक्स्थ implementing the plan, and seventh follow up the action. To complete the process of the concept identified in part A, what two next steps does the manager have to take? अब ये पूछ रहा है कि जो आपका सेकेंड पार्ट था, मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द अबव प्रोसेस बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द क्वेश्चन। आपको लाइंस कोट करनी है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे देखोगे इंक्रीज प्रॉफिट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स है। न्यू हाई स्पीड मशीन इंक्रीजिंग द सेल यूजिंग वेस्ट मटेरियल, ये क्या है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का है,
ये काम। डिसाइडिंग यूजिंग वेस्ट मटेरियल, ये किसका काम है? सिलेक्टिंग दी बेस्ट अल्टरनेटिव का काम है। अब इसके बाद के सी में पूछा गया है कि अब जो ये पार्ट जो आपने कॉन्सेप्ट फाइंड आउट किया उसके नेक्स्ट 2 स्टेप्स क्या होंगे। तो सिलेक्शन के बाद क्या आता है? इम्प्लीमेंटेशन और फॉलो अप, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। अब इसका आंसर देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, स्क्रीन में देख सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इज प्लानिंग। स्टेप्स क्या हैं आपके? इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में परचेज हाई मशीन्स, इंक्रीज सेल प्राइस, वेस्ट मटेरियल, इवेलुएट किया पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अल्टरनेटिव्स, सिलेक्ट किया यूजिंग स्टफ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग स्टफ टॉयज। फिर लास्ट 2 स्टेप्स क्या? इंप्लीमेंटिंग द प्लान और फॉलो अप एक्शन। होपफुली आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं बढ़ती हूँ, आपके पास एक और केस स्टडी मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं आप लोगों को शो करती हूँ। अब आप लोग जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। एक ये कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स की जो कि किस चीज़ में इंगेज है? मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन में, बना भी रही है और बेच भी रही है। द कंपनी हैज सेट अप एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सेल टर्नओवर बाय 20%। अब कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया कि उसको अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, कितने से? 20% से। To achieve this objective, the company has decided to diversify into baby healthcare प्रोडक्ट्स। अब कंपनी ने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये सोचा कि हम अपने बिजनेस को और किस में टर्न ऑफ कर सकते हैं कि बेबी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सिंस द कंपनी हैज़ ऑलरेडी सेट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप प्रेमाइसेस पहले ही पता लग रहा है कि प्लानिंग का फंक्शन आ रहा है। बेस्ड ऑन द सेम इट वांट्स योर हेल्प फॉर द रिमेनिंग स्टेप्स टू बी टेकन इन द प्रोसेस। अब उनको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया और प्रोमाइसेस बना दिया। अब इसके आगे के स्टेप्स क्या होने चाहिए वो आपसे पूछ रहे हैं। तो आगे के स्टेप्स क्या होते हैं? डेवलपिंग प्रोमाइसेस के बाद आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप प्लान। ठीक है, होपफुली सभी को ये केस स्टडी समझ में आई होंगी, प्लानिंग प्रोसेस समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है। जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरह से केस स्टडीज़ में कई बार आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जाते हैं कि आपको कुछ लाइन्स दी जाएंगी, उसमें बताया जाएगा कि अब आप केस स्टडी में देखिए और किस लाइन से आपको कौन सा फीचर पता लग रहा है ना। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी की कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। अलॉन्ग विद इट ये आपको बता दूं कि आपका जो ये टॉपिक है, ये जो आपका प्लानिंग का प्रोसेस है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको नज़रअंदाज मत कीजिए, गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, इट्स क्वाइट ईजी स्टेप। ठीक है, आप लोग ये प्लानिंग के स्टेप्स अपने घर में भी कर रहे हैं आजकल। जस्ट गो थ्रू इट कि आप किस तरीके से उन स्टेप्स को कर रहे हैं। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू फॉर टुडे, इट्स टोटली ओवर। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे इन।